अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखूंगा और ये मुझे इकोनॉमिकल सपोर्ट मतलब देंगी पत्नी होने के और परिवार होने के नाते। और जैसे ही इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ और ये इनका पोस्टिंग हुआ उसके बाद से अचानक से तलाक मांगने लगी। और तब तक आप पता है आप जो जॉब पर आप जो है नहीं जाने देते तो ठीक रहता। होता क्या है कि लड़की अगर अपने पैर पे अगर खड़ी हो गई है तो बहुत मुश्किल होता है। तो तभी हो जाता है जब महिला उस पर कोई अपराध का ये लगा देती है। ये नहीं उनको सिद्ध करना होगा कि मैं कैसे मतलब बुरा हूँ उनके लिए, सिद्ध कर दे न्यायालय उनको तलाक दे देगा। अगर उनको लेकर गए एक क्रुएल्टी और एक सोडोमी होता है अननेचुरल सेक्स के लिए, और क्रूरता तो सब लोग जानते हैं। साल में भगवान राम का और पांडवों का ही वनवास खत्म हो गया था। मेरा 14 साल अब पूरा होने जा रहा है। इस 14 साल के दौरान कितना मैं कष्ट झेला होऊंगा कि ये भी नौकरी करना चाहती हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन इनके अपने परिवार मतलब ये इनका नौकरी में चली गई हैं, तो मुझे अभी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार। अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं और यहाँ पे एक ऐसा ही घटना है जैसा कि पहले 1 साल पहले घटना आया था ज्योति मौर्य और आलोक का। उसी प्रकार से इन्होंने अपने पत्नी को CISF में कांस्टेबल बनाया और उसके बाद इनका पत्नी ने इनको ही छोड़ दिया। अभी हमारे साथ सुमित जी है। आइए सुमित जी से जानते हैं कि इनको पत्नी क्यों छोड़ दी। सुमित जी, आपकी पत्नी जो है CISF बनने के बाद क्यों छोड़ दी आपको? उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि मैं अब जिस डिपार्टमेंट में आ गई हूँ, मेरा इस डिपार्टमेंट में अपने अधिकारी से या किसी और भी दूसरे मतलब डिपार्टमेंट के अधिकारी से आसानी से शादी हो जाएगा, इसलिए हम आपके साथ अब नहीं रहेंगे, आप हमको तलाक दे दीजिए। सुमित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका शादी कैसे हुआ? शादी हमने बचपन से हम लोग साथ में थे। जैसे ये मेरे पिता के मित्र की लड़की हैं। मेरे पिता बिहार पुलिस में थे, इनके पिता ही बिहार पुलिस में थे। इनके पिता पश्चिमी चंपारण के रामगढ़ थाना के अंतर्गत दिवलिया ग्राम आता है, वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के निवासी हैं। मैं मुजफ्फरपुर का निवासी हूं। तो हम लोग बचपन से साथ में थे और इसलिए हमारे बीच प्यार हुआ। और फिर हम लोगों ने आपस में विचार किया कि हमें ये बारात सजाकर शादी नहीं करना है, वैसे में खर्च होता है, तो इसलिए हम लोगों ने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद हम लोगों ने अपने परिवार को बता दिया और उससे पहले से ही, शादी से पहले से ही हमारे दोनों परिवार राजी थे। इसलिए फिर ये हमारे साथ हमारे घर रहने आ गई, हम लोग रहने लगे। हम वहाँ पे अपना पढ़ाई कर रहे थे पंजाब में, तो हम पंजाब चले गए, फिर ये रहने लगी। पढ़ाई इससे शादी के कुछ महीनों के बाद इन्होंने कहा कि ये भी नौकरी करना चाहती हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन इनके अपने परिवार, अपने पिता, भाई, ये माँ जो है, इन लोगों ने शादी का शादी कह रहा हूँ, नौकरी का विरोध किया कि नहीं, तुमको क्या ज़रूरत है नौकरी करने का। जब उनके पिताजी, जब उनके भाई, जब उनके परिवार वाले विरोध कर रहे थे, तो क्या आपको लगा नहीं कि शायद हम पढ़ा रहे कहीं बदल ना जाए? जैसे बात समझिए, जब परिवार सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होता है, सब लोग ठीक रह रहा होता है, तो उसमें एक दूसरे का इच्छा का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे का पसंद नापसंद का परवाह किया जाता है। तो जब सब कुछ ठीक था, अब मेरी पत्नी कह रही हैं कि वो नौकरी करना चाहती हैं और वो पढ़ी लिखी हैं, तो उनके इस आवाज़ को दबाया जाना उचित था ही नहीं, कहीं से उचित नहीं है। तो मुझे जो करना चाहिए था एक पति के नाते, मैंने उनको वो अवसर दिया। अब सवाल उठता है कि अवसर कैसे दिया। तो मैं वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग की। मुझे जो भी खर्च मिलता था अपने पिता से, मैं पहले जैसे रहता था तो मेरा 5,000 का किराए का ये था मेरा, जहाँ मैं रह के पढ़ाई कर रहा था। जब मुझे इनको शहर में रख के पढ़ाना था, तो मैं उसके बाद एक 400 का छोटा सा किचन बल्लोपुर नामक गांव में पंजाब में ही लेकर 400 रुपये के किचन में, मात्र 400 रुपये के किचन में आप रह रहे थे। इसलिए सस्ता था क्योंकि वो छोटा सा था। मैं उसमें पैर मोड़ के स्लैब के नीचे, आधा मतलब मेरा शरीर स्लैब के नीचे रहता था और आधा बाहर, क्योंकि मुझे यहाँ इनका भी किराए का पैसा का उपाय करना था किसी तरह से, और इनकम था नहीं मेरा कोई, और पढ़ना था ही। तो मैं इसलिए इस तरह से मतलब मैनेज किया मैंने। और रहा बात मतलब घर के खर्च का, तो वो घर से चला जाता था, क्योंकि खेती वेती भी अपना होता था, तो इसलिए हो जाता था। इन्होंने आगे पढ़ाई शुरू किया। पढ़ाई करने के कुछ साल के बाद इनका नौकरी CISF में सब इंस्पेक्टर के पद पे हो गया और ये चली गई ट्रेनिंग करने। फिर हमारे बीच तय हुआ कि जैसे मेरा मतलब ये इनका अब नौकरी में चली गई हैं, तो मुझे अभी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगा और ये मुझे इकोनॉमिकल सपोर्ट मतलब देंगी पत्नी होने के और परिवार होने के नाते। और जैसे ही इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ और ये इनका पोस्टिंग हुआ, उसके बाद से अचानक से तलाक मांगने लगी। और तब तक मैं पटना आ गया था अपना आगे का पढ़ाई करने। तो मैंने नौकरी पकड़ा भी नहीं। अब मुझे इनसे इकोनॉमिकल सपोर्ट भी चाहिए था और इन्होंने अपना हाथ खींच लिया। तलाक की जो मामला वो कौन साल का है? तलाक का मामला है 2019 का। 2019 का मामला है और अब उजागर कर रहे हैं आप? 2019 में ये न्यायालय के शरण में गई। अच्छा, न्यायालय। इस दौरान मैं बता रहा हूँ, छोटी बड़े बहुत सारे मानसिक शारीरिक कष्ट से गुजरा। मतलब कि मेरा परिवार ठीक हो जाए, रास्ते पे आ जाए, नहीं होता दिखा। वो एक लास्ट उम्मीद था। जैसे बहुत लोग पूछेंगे कि मैं मीडिया के सामने अब क्यों आया हूँ, जी अब क्यों आया? सवाल हम खुद उसका जवाब दे रहे हैं। मैं इस उम्मीद में था कि न्यायालय से मुझे मतलब
ये न्याय मिल जाएगा, क्योंकि वो झूठा एलिगेशन लगा के गई हैं और मान लो कि मैं झूठा कह रहा हूँ, वो गई हैं तो उनको साबित करना था कि ये सही है। बात समझिए, वो 2 ग्राउंड को लेकर गई, एक क्रूएल्टी और एक सोडोमी। सोडोमी होता है अननेचुरल सेक्स के लिए, और क्रूरता तो सब लोग जानते हैं जी। ये 2 आधार लेकर गई, न्यायालय में गई, केस की और उसके बाद सो गई। वो कभी न्यायालय में आई नहीं, इस वजह से न्यायालय ने उनके केस को निरस्त कर दिया। और जो 2 ये एलिगेशन उन्होंने मुझ पे लगाए, इस दोनों के मैं बता रहा हूँ, उनके एलिगेशन के दोनों के और एक एक पैरा के, एक एक पॉइंट के, बिंदु के मेरे पास बहुत ही कड़े सबूत हैं जो उनके अगेंस्ट है। लेकिन मुझे अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, इसलिए मैं वो सबूत अभी नहीं ला रहा हूँ समाज के सामने या मीडिया के सामने। ज़रूरत पड़ेगा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो मैं लाऊंगा। कुछ सबूत आप दिखा रहे थे, रिकॉर्डिंग वगैरह। हाँ, जैसे उनके भाई जैसे उनके भाई ने मुझसे कहा जब मैं परिवार से ये किया तो कि आप नौकरी करने भेजना ही नहीं था, आपको सब लोग रोका था, आप भेज दिए हैं तो अब आप भुगतिए। सुनिए, देखिए सुनाइए। आप पता है, आप जॉब पर आप जो है नहीं जाने देते तो ठीक रहता। होता क्या है कि लड़की अगर अपने पैर पे अगर खड़ी हो गई है तो बहुत मुश्किल होता है। ये उनके सगे भाई हैं। उनके भाई बोल रहे हैं कि लड़की अब पैर पे खड़ी हो गई तो मुश्किल बात है। हाँ, जैसे मैंने बोला कि जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, आप सब लोग बात करिए, इंटरवीन करिए, तो वो बोल रहे हैं और भी बहुत सारा चीज़ है, ये तो कुछ नहीं है, बहुत सारा चीज़ है। उन्होंने लोग कहा कि मतलब आप खुद भुगतिए, और वो नहीं मान रही है, लड़की को भेजना ही नहीं था। लेकिन अब वर्तमान में सारे लोग ये कहते हैं, उनके भाई, उनके पिता, कि अब जो उनकी बच्ची कर रही है वो ठीक कर रही है। अच्छा, कहने के वो पैसा दे रही है। हाँ, वो तो डायरेक्ट मेरी पत्नी सीधे कहती हैं कि अब हम सबका ये पैसा देते हैं, नौकरी में है तो कोई मेरे विरुद्ध कैसे बोलेगा। अच्छा, इतना कुछ हो जाने के बाद आपको लगता है कि अगर आपकी पत्नी आपके पास आएगी तो आप रखेंगे उनको? वो मेरे पास आएंगे नहीं, वो मेरी पत्नी है और मेरा घर ऑलरेडी उन्हीं का घर है। वो तो तलाक मांग रही है ना। वो मांग रही है ना, मांगने से नहीं होता है फिर ना। आप क्यों नहीं तलाक दे देते? हम तलाक कैसे देंगे? हम उनको चाहते हैं ना, प्यार करते हैं। नहीं होगा आपके मन से शादी नहीं होता है, मन से ये प्रेमी और प्रेमिका साथ हो सकते हैं। पति पत्नी के मन का मतलब नहीं होता है। अगर उनको हमसे तलाक चाहिए तो न्यायालय में ये सिद्ध करना होगा कि क्यों चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाकर बोल देंगे। भारत में ऐसे बहुत पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि न्यायालय तलाक दे देता है, न्यायालय नहीं देता है। तो उनके क्या लगता है आपको, उनका कोई और भी संबंध है कहीं और भी क्या? जैसे ये तो लगता है ना, ये सिद्ध नहीं होगा, और ये सिद्ध करने के लिए बहुत सारा कुछ है, और जो मुझे लगता भी है और मेरे पास प्रमाण है, वक्त आने पर मैं ये समाज में डालूंगा, मतलब न्यायालय के पटल पे। या कह सकते कि उनका कहीं और जगह संबंध नहीं, हम जैसे कह रहे हैं वो उसका ज़रूरत पड़ने पे मैं ये बताऊंगा ना, जैसे अभी उसका ज़रूरत पड़ा नहीं है। एक आध 2 रिकॉर्डिंग है जो आपको सुनने में आया कि कुछ बता रही हैं आपको? बहुत सारा चीज़ है, जैसे ये हमको लगता है ना कि वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन अभी देना ठीक नहीं है, उचित नहीं है अभी उसको। अच्छा, मतलब सकता है कि वो मुझसे तलाक लेने के लिए इसको आधार बना रही हो, या हो सकता है सच भी हो। अच्छा, इसको दोनों ये तो जांच का विषय है। नहीं, मैं दोनों नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ मांग कर रहा हूँ और वो चीज़ चाहिए ही, वो मेरा अधिकार भी है और उसके लिए मैंने त्याग भी किया है और उसका मैंने उचित कीमत चुकाया है। मुझे मेरी पत्नी ससम्मान घर मतलब वापसी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, पत्नी नहीं है, कितना दर्द होता है आपको? जैसे आप बताइए, मैं पिछले 14 साल में भगवान राम का और पांडवों का ही वनवास खत्म हो गया था। मेरा 14 साल अब पूरा होने जा रहा है। इस 14 साल के दौरान कितना मैं कष्ट झेला होऊंगा, इकोनॉमिकली, मेंटली, मतलब कितना कुछ प्रेशर झेला होऊंगा। आप इसको मतलब खुद से आकलन करने की ये चीज़ है और खुद से मतलब विचार करने का भी एक और बात कहा जाता है सुमित जी कि महिलाओं के लिए महिला आयोग होता है, लेकिन पुरुष के लिए पुरुष आयोग क्यों? पुरुष के लिए कहीं कोई चीज़ नहीं है। वो मेरी पत्नी या हर कोई कहती है कि महिला है, महिला अगर किसी ने कंप्लेन ही किया तो उसको सही मान लिया जाएगा और पुरुष उसी वक्त दोषी, आधा 50% वो दोष सिद्ध तो तभी हो जाता है जब महिला उस पर कोई अपराध का ये लगा देती है। आपको ये नहीं लग रहा है कि आप पुरुष है, इसके लिए क्या आप पर कुर्ता किया जा रहा है, इसके लिए क्या आप पर कहीं ना कहीं हो रहा है? अगर आप महिला होते तब तक आपको न्याय मिल चुका होता। न्याय कब का मिल गया होता, ये लग नहीं रहा, ऐसा ही है। अच्छा, कभी कभी आपके मन में ख्यालात भी आते हैं, क्या मैं अब इस मतलब यहाँ रह के क्या करूँ? ये नहीं, कभी नहीं आता है, हमेशा आता है। माँ के जाने के बाद से अब जैसे जीवन लगता है कि पत्नी नहीं रहना चाह रही, माँ चली गई है, अब जीवन मतलब जीकर ही क्या होगा? जीवन नर्क नहीं, अब जीवन कभी कभी लगता है कि जीवन जीकर क्या होगा। लेकिन अपने आप को बहुत अच्छा बात है कि आप जो स्ट्रांग है और अपने आप को बनाए हुए हैं। नहीं, मतलब आदमी कब जैसे टूट जाएगा कभी कोई नहीं जानता। अभी मैं ठीक हूँ, अगले पल टूट के कोई डिसीजन ले लूँ, कौन जानता है? इसका गारंटी कोई देगा? आप देंगे? जी जी। और अंतिम सवाल आपसे ये है कि अब तक के आपके मतलब जो संबंध थे, तो मतलब 14 साल हो गए, अब तक बच्चे हुए कि नहीं? जैसे हमने इसको प्लान करा हुआ था ना। अच्छा। अभी से 12 साल पहले हमने शादी किया, बात समझिए। अच्छा। हमने प्लान किया हुआ था कि कब नौकरी करना है, कब सेटल होना है। ये सब कुछ प्लान करके होता है ना, ऐसा नहीं कि शादी कर लिया तो बच्चा हो गया। कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ इंटरेस्ट नहीं रही होंगी शुरू से ही। तो हम अभी बताए ना आपको पूर्व में कि
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब सेपरेशन होता है, जी। पति पत्नी का तलाक होता है और आधार पर होता है, जी। निराधार नहीं होगा। जी। तो उनको सिद्ध करना होगा कि मैं कैसे मतलब बुरा हूँ उनके लिए, सिद्ध कर दे, न्यायालय उनको तलाक दे देगा। अगर वो हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे क्या मांग करते उनको घर आ जाना चाहिए और उनके परिवार को विचार करना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत हैं? है। यानी आपको लगता है कि परिवार के झगड़ा जो है, परिवार के मतभेद जो है, परिवार में चाहेंगे, खत्म हो उनके जाए? माता पिता चाहेंगे और उनके भाई, उनकी बड़ी दीदी, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लोग खुद, अब वो मेरी पत्नी खुद कहते हैं कि वो सारे लोग उनके रिश्तेदार उनसे कर्ज लिए हुए हैं, तो कोई मतलब बोलेगा ही नहीं सही बात। क्योंकि पैसे वाली है ना। पैसा मतलब नहीं, ठीक है, उनसे ही पैसा बहुत है दुनिया में सबको। अच्छा। बात सही गलत का है, पैसा क्या है, पैसा तो आज है कल वो नहीं। उनका पोस्टिंग कहाँ है? उनका पोस्टिंग वर्तमान में, जब जहाँ तक मुझे पता था, अहमदाबाद एयरपोर्ट गुजरात में था। अच्छा, चलिए अभी हमारे साथ सुमित जी थे, सुमित जी का दर्द देख रहे थे। कहा गया है कि ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा दीजिएगा पत्नी को तो सच में छोड़ देते। अब क्या है सच्चाई, अब तो इनके मुंह से ही सुन रहे थे। अब इनके साथ इनके ऊपर क्या दर्द और पीड़ा गुजर रहा होगा तो यही जान रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि 12 साल से शादी का हो गया है, लेकिन शादी के 1 साल के बाद इनसे तलाक मांगने लगी और 1 साल के बाद ही इनका ज़िंदगी जो है अभी समझ लीजिए इस कदर है कि दर दर के भटक रहे हैं। न इनको चैन आ रहा है, न इनको नींद आ रहा है। समझिए तो क्या इनका परिस्थिति है, आप परिस्थिति देख सकते हैं, और पूरा टूट गए हैं। और कहीं ना कहीं ये समाज का भी एक दोहरापन नियम है जो देखा जाता है कि महिला के लिए तो महिला आयोग आ जाती है, पर पुरुष के लिए कहाँ पुरुष आयोग मर जाते हैं। पर इनको अभी न्याय की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच पा रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि इनको भी न्याय मिल सके।